बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। शाद रहें, आबाद रहें वो क़ुलूब व अज़हान, सलामत रहें वो बसारतें, वो समाअतें, वो दहन, वो ज़बान जो हमा वक्त तौसीफ़ व सनाए मुस्तफ़ा में महव और पुरकैफ़ रहते हैं। पुरनूर रहें वो निगाहें जो मलाइका की सुन्नत की पैरवी में हर लम्हा मुतलाशी रहती हैं, मजालस ज़िक्र रब्ब रहीम के लिए और ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम नात ज़िंदगी है में मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अफ़ज़ल नौशाही आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज इस मुक़द्दस प्रोग्राम की जो ज़ीनत शख्सियत हैं वो आक़ा इस्लाम के बहुत हसीन नात ख़ान और वो सरज़मीन जिसका ताल्लुक़ हज़रत डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से है, उस सरज़मीन से तशरीफ़ लाए जनाब मोहतरम हाफ़िज़ तारिक बशीर साहब सियालकोट से आप तशरीफ़ लाए हैं जनाब, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आप एक मुनफ़रद अंदाज़ में और फ़न नात के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए आक़ा इस्लाम की बारगाह में सनाख़ानी करते हैं। आज हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत हैं, इंशाअल्लाह ताला आपसे बातें भी होगी और नातें भी होगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनगिनत शान मरातब और मकामात अता फ़रमाए हैं। हमारे जैसे निकम्मे नकारा इंसान उस हस्ती का किस तरह ज़िक्र कर सकते हैं और उसका अहाता किस तरह कर सकते हैं कि जिसको शान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फ़रमाई हैं, और फिर हम उस पाक रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र और तौसीफ़ व सना किस तरह कर सकते हैं कि जिस हस्ती का सबसे बड़ा ज़ाकिर ख़ुद खालिक़ कायनात हो, और फिर वो खालिक़ कायनात अपनी शान के मुताबिक मुक़द्दस फ़रिश्तों की जमात में अपने महबूब का ज़िक्र करता हो। जिस हस्ती की तात बंदाए मोमिन की ज़िंदगी का मकसद हो, जिसकी सनाख़ानी एक उम्मती की इबादत हो, जिसकी याद में तड़पना एक आशिक की ज़िंदगानी की कीमत हो, जिस ज़ात पर दुरूद व सलाम भेजना ख़ुद अपने लिए रहमत का बायस हो, जिस हस्ती का ज़िक्र रूहों की हाजत हो। नाज़रीन, हम उस मुक़द्दस हस्ती का ज़िक्र कैसे कर सकते हैं कि जिस हस्ती के लिए दरख्त अपनी जड़ें उखाड़ कर उनके हुजूर सलामी पेश करें, सूरज जिनके इशारे पर वापस पलट आए और चाँद जिनकी उंगली के इशारे से दो लख्त हो जाए, जानवर और परिंदे जिनकी बोली समझकर आपके कदमों पर गिर पड़ें, बादल जिन पे साया फिगन रहें, पत्थर और कंकरियाँ जिनका कलमा पढ़कर जिनकी रिसालत और सदाकत की गवाही दें, जिनका लुआब दहन खारे पानी को मीठा कर दे। नाज़रीन, हमारी क्या जुर्रत उस हस्ती की बारगाह में अपनी ज़ुबान खोलें। इसके बावजूद अगर नाज़रीन हम हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के साथ मोहब्बत के हवाले से, आक़ा इस्लाम के ज़िक्र के हवाले से वाबस्ता हैं, हमें निस्बत हैं, तो ये हुजूर ही का हम पर ख़ास करम है और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह करीम हमने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से जोड़ के रखे, हुजूर के ज़िक्र के साथ निस्बत में इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। जी मोहतरम हाफ़िज़ तारिक बशीर साहब, हमारे प्रोग्राम की आज आप ज़ीनत बने। बाकी बातें तो इंशाअल्लाह ताला बाद में नात के हवाले से, और आप कैसे नात के मैदान में एंटर हुए, ये कैसे आप पर सरकार का करम हुआ, सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन के लिए क्या आज पेश फरमाएंगे? मैं हज़रत हफ़ीज़ ताहिर रहमतुल्लाह अलैह का कलाम, उनका नातिया कलाम जी, बिस्मिल्लाह। खुशबू है तो आलम में तेरी गुल चीदा
खुशबू है तो आलम में तेरी गुले चीदा किस मुँह से बयां हो किस मुँह से बयां तेरे औसाफ़े हमीदा तुझ सा कोई आया है नया तुझ सा कोई आया है नया जहां में देता यही आलम का जरीदा देता है गवाही यही आलम का जरीदा तू रूह ज़मन रंग रंग के चमन अब बहारा सुखन शान अदब जाने कसीदा तू हुस्न सुखन शान अदब जाने कसीदा ऐ रहमते आलम तेरी यादों की बदौलत किस दर्जा सुकून में है मेरा क़ल्बे तपीदा किस दर्जा सुकून में है मेरा क़ल्बे तपीदा यूं दूर ताइफ में हरी में
सहरा में हो जिस तरह कोई शाख बुरीदा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सहरा में हो जिस तरह कोई शाख बुरीदा की। नाज़रीन, बहुत खूबसूरत कलाम हज़रत हफ़ीज़ ताइब रहमतुल्लाह अलैह का। क्या खूबसूरत तख़य्युल की परवाज़ है और क्या चुनीदा अल्फाज हैं इस नात के, और क्या हसीन एक पैराया है इस नात का जिसको हज़रत क़ारी ज़ुबैद रसूल रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा। और देखें कितना अरसा बीत गया, ज़ाहरी पर्दा फरमा गए कारी साहब, लेकिन आज भी उनका अंदाज़ कॉपी किया जाता है। आपने बहुत खूबसूरत पढ़ा माशाअल्लाह। जी तारक साहब, बिलाशुबा आक़िल इस्लाम की बारगाह में ज़िक्र करना, हुजूर की सनाखानी, ये हुजूर की बारगाह से तौफ़ीक है बेशक। लेकिन ज़रा असबाबी पहलू के हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा कि किस तरह आना हो गया हुजूर की नात के साथ, किस तरह जुड़ गया आप? अफजल भाई, नात का बचपन से ही शौक़ था और मैं समझता हूँ कि आवाज़ भी अल्लाह ताला की एक देन है। जी। तो ये दोनों चीज़ें मिल गई और उसके बाद घर का माहौल ऐसा था, मेरे वालिदैन की और उसातिज़ा की शफ़क़तों से ये मतलब सफ़र तय करता हुआ मैं आ रहा हूँ। और इसमें सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ जो कंट्रीब्यूशन है वो मेरे पीर मुर्शद हज़ूर पुर नूर शहनशाह चुबारा शरीफ रहमतुल्लाह अलैह आपकी। माशाअल्लाह। मैं समझता हूँ कि इस फील्ड में जो भी इज़्ज़तें मैंने कमाई हैं वो उन्हीं कदमों का सदका है। सुभान अल्लाह। हाफिज़ तारिक बशीर साहब सियालकोट से आज प्रोग्राम नात ज़िंदगी है कि ज़ीनत है। नाजरीन, इनके साथ खूबसूरत बातें और भी होंगी, लेकिन यहाँ पर एक मुख्तसर वक्फ़ा आपकी खिदमत में हम दोबारा हाज़िर होते हैं। खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन आपको प्रोग्राम नात ज़िंदगी है में। और आज इस नशिस्त की ज़ीनत हैं जनाब मोहतरम हाफिज़ तारिक बशीर साहब। खूबसूरत बात आपने की। नाज़रीन, ब्रेक से पहले तारिक साहब बता रहे थे कि घर का माहौल मजहबी था। अच्छा, ये जब ये बात बड़ी काउंट करती है, वालिदैन की तरबियत, वालिदैन का जो मजाज होता है, उनका जो मेंटल एटमॉस्फेयर होता है, और वही इम्प्लीमेंट होता है औलाद के ऊपर। ये बहुत बड़ी बात है। और जब भी हम किसी नात खान के साथ ये गुफ्तगू करते हैं तो नात खान तकरीबन ये जवाब देते हैं। तो इससे हमें एक मैसेज ज़रूर मिलता है नाजरीन कि हम भी अपने घरों को आक़िल इस्लाम के ज़िक्र की खुशबू अता करें। हमारे वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के अंदर इस फ़न की तरवीज के लिए हुजूर की नातें सुनाया करें उनको। बहुत खूबसूरत बात। आपके पीर मुर्शद, आपकी निस्बत के हवाले से आपको फैज़ मिला, वालिदैन के हवाले से आपको तारिक साहब फैज़ मिला, और उस्ताद मुकर्रम आपके जिनसे आपने बाकायदा नात खानी सीखी, वो कौन है? सियालकोट में मेरे उस्ताद मोहतरम अलहाज लियाकत अली लियाकत साहब, और उसके बाद साहबजादा सैयद मंजूरुल कौनैन साहब रहमतुल्लाह अलैह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उनसे बहुत कुछ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। नाज़रीन देखें, आज ये सोशल मीडिया का दौर है, कोई मुश्किल नहीं है। आप अपने बच्चों को यूट्यूब से, सोशल मीडिया से किसी नात को सुनवाएं बच्चों को, वो आक़िल इस्लाम की नात पढ़ना शुरू कर देंगे। जी तारिक साहब, क्या पेश फरमा रहे हैं? अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा उनके टुकड़ों से एजाज़ पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा, उनके टुकड़ों से एजाज़ पाकर
ताजदारों की सफ में खड़ा, देखने वाला मुझको न देखो, देखना ही अगर है तो देखो, देखने वाला मुझको न देखो, देखना ही अगर है तो देखो, कि किसके कदमों से वाबस्ता हूँ मैं, कौन वाली है किसका गदा। और शेर सुनिएगा कि इस करम को क्या सबसे बुरा हूं, पर जो बुरों को समेटे हुए हैं, उनके कदमों में मैं भी पड़ा हूं। जो बुरों को समेटे हुए उनके कदमों में मैं भी पड़ा हूँ। और इस तगासा है बड़ा खूबसूरत कि या नबी अपने दुख की कहानी कह सकूंगा न अपनी ज़बानी, इस तरह ही मेरी लाज रख लो, इस तरह ही मेरी लाज रख लो। मैं सिसकती हुई इल्तिजा और मक्ता है शाफ़े मुज़्तफ़ा के करम ने लाज रख ली मेरे खोटे पर की, तो निस्बतों का करम है ये खालिद, खोटा होते हुए भी खरा हूं। निस्बतों का करम है ये खालिद, खोटा होते हुए भी खरा उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। बहुत खूब नाजरीन, कितना खूबसूरत मक्ता। और ये कलाम था हज़रत खालिद महमूद नक्शबंदी जो पर्दा फरमा गए हैं। बहुत खूबसूरत लिखते हैं। ये बात मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैं एक किसी मजलिस में उनके साथ नशिस्त थी मेरी, बड़े खूबसूरत बाबा जी मुझे लगे। मैं जाके करीब बैठ गया तो मैंने उनसे ये बात कही हज़रत खालिद महमूद नक्शबंदी साहब से कि किबला ये आपके कलाम के अंदर तासीर बहुत है, तड़प का पहलू बहुत है, ये दर्द बहुत है,
ये नए नए तख़य्युलात, ये कैसे आपने नात लिखते हैं? मैं भी कभी हुजूर की बारगाह में आका की तौफीक से कभी लिखता हूँ, तो ये तख़य्युल की परवाज़ कैसे होती है? मुझे एक जुमला उन्होंने फरमाया, वो कहते हैं कि नौशाही साहब, मैंने कभी आज तक कोई एक भी नात नहीं लिखी जब तक कि मेरे आका ने मुझसे लिखवाई नहीं। हुजूर लिखवाते हैं, मैं लिखता हूँ। सुभान अल्लाह। वो हस्ती जिनकी आपने ये नात सुनी है, शाफ़ए मुज़निबा के करम ने लाज रख ली मेरे खोटेपन की, निस्बतों का करम है ये खालिद कि खोटा होते हुए भी खरा हूँ। वाह वाह। जी तारक बशीर साहब, बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा। अगला एक और कलाम हमारे नाजरीन के लिए पेश फरमाइए। ज़माने विच सखी सब तो दवारा मुस्तफा जाए, ज़माने विच सखी सब तो दवारा मुस्तफा हर एक डिगे नु सो रब दी सहारा मुस्तफा ज़माने विच सखी सब तो कोई छड़ दे ते छड़ जावे, कोई रुस दे ते रुस जावे, मगर रुसना कदों रब नो गवारा मुस्तफा दाए, मगर रुसना कदों रब नो गवारा मुस्तफा ज़माने विच सखी सब तो हुजूर का मौजज़ा डूबे सूरज रब आके जा मुड़ जा असर ते ओ बेखबरा तू की जाने, इशारा मुस्तफा दाए, ओ बेखबरा तू की जाने, इशारा मुस्तफा ज़माने विच सखी सब तो मेरा दिल मेरी जान मेरी रूह मेरी अखियां मेरा मैं जो हाकिम ने गिने आए, सारा मुस्तफा दाए,
सखी सब तो। बहुत खूबसूरत कलाम नाजरीन। आक़िल इस्लाम के ज़िक्र के साथ जुड़े रहें, अपने लबों पर दुरूद व सलाम सजाइए। हम एक वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में दोबारा लौटते हैं। खैर मकदम है नाज़रीन, आपका प्रोग्राम नात ज़िंदगी है में, और आज हमारी इस खूबसूरत नशिस्त की ज़ीनत है जनाब हाफ़िज़ तारिक बशीर सियालकोट से। बहुत माशाल्लाह खूबसूरत आपने कलाम सुनाए हैं नाज़रीन। बिलाशुबा आक़िल इस्लाम का ज़िक्र रूहों की इबादत है, आशिकों के दिलों की जान है। क्या पेश फरमाएंगे हमारे नाज़रीन के लिए? कहीं बख्शिश की घटा है ये दिल का है कि मदीने फज़ा है ये दिल का नगर है। उतरेगा कहाँ तक उतरेगा कहाँ तक कोई आयत की तह में कुरान तेरी खातिर अभी मसरूफ़ सना है। कुरान तेरी खातिर अभी मसरूफ़ सना है। ये अब और बयान क्या हो किसी से तेरी निद है। ये कम तो नहीं है कि तुम महबूब बेखुदा तो नहीं है कि तुम महबूब खुदा है। ये दिल का है। बड़ा ही प्यारा इस तरह से ऐ गुंबद खज़रा मक्की मेरी मदद कर
गुंबद खज़रा के मक्की मेरी मदद कर, या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है, या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है, ये दिल का सुबहान अल्लाह, खूबसूरत कलाम और ख़ूबसूरत अंदाज़। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम नात ज़िंदगी है, जहाँ पर इसमें आप नात का लुत्फ़ लेते हैं, आका का ज़िक्र सुनते हैं। वहाँ पर ये नात ख़ानी की तरबियत के हवाले से बड़ा मौसर प्रोग्राम है। इसमें देखें, कलाम की चॉइस जब नात ख़ान करता है, और कोशिश किया करें जितनी बड़ी बारगाह है आक़ा इस्लाम की, शायद कलाम भी होने चाहिए, और फिर हम नात ख़ान के साथ नात ख़ानी के हवाले से जो बातें करते हैं उसको सुना करें, ताकि नात के हवाले से आपकी तरबियत हो। प्रोग्राम नात ज़िंदगी है का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। मैं जनाब शहज़ाद मुजद्ददी के इन अशार पर दोबारा एक नात शामिल करूँगा। आप सुनिए और ज़ौक़ लें इस बात का कि इहाता हो नहीं सकता कमालाते मोहम्मद का, इहाता हो नहीं सकता कमालाते मोहम्मद का, शनासा क्या कोई होगा मकामाते मोहम्मद का। और इजाबत मुंतज़र रहती थी इस्तक़बाल की खातिर, इजाबत मुंतज़र रहती थी इस्तक़बाल की खातिर, खुदा से पूछिए रुतबा मुनाजाते मोहम्मद का। और दुरूद पाक से होती है बातिन की सफाई भी, ज़रिया ये भी अच्छा है मुलाकाते मोहम्मद का, ज़रिया ये भी अच्छा है मुलाकाते मोहम्मद का। और कलम मेरा लिखे तो बस नबी की नात ही लिखे, सुभान अल्लाह। कलम मेरा लिखे तो बस नबी की नात ही लिखे, मेरे शेरों में हो चर्चा हकायाते मोहम्मद का। और सवारी पर है खादिम और आका पापयादा हैं, ये एक रोशन नमूना है मसावाते मोहम्मद का। अकल इस्लाम की नात के साथ जुड़ के रहना चाहिए, हुजूर के ज़िक्र के साथ मोहब्बत किया करें। इंशाअल्लाह ताला इस ज़िक्र को अल्लाह करीम ने रिफ़त अता फरमाई है। अल्लाह करीम इस ज़िक्र के सदका आपको भी बुलंदियाँ अता फरमाएगा। जी मोहतरम। हो निगाहे करम कमली वाले, तेरे बिन कोई मेरा नहीं है, अब तो मुझको मदीने बुला लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। मेरी किस्मत में वो दिन भी आए गुंबद के हासिल हुसैन, मेरी इसके सिवा मेरे आका और कोई तमन्ना नहीं है मेरी इसके सिवा मेरे आका और कोई तमन्ना
बीत जाएंगे दिन जिंदगी के हम भी मंगते हैं तेरी गली के। बीत जाएंगे दिन जिंदगी के हम भी मंगते हैं तेरी गली के। तेरे सदक़े से क्या क्या न पाया, तेरे दर से मिला क्या नहीं है। तेरे सदक़े से क्या क्या न पाया, तेरे दर से मिला क्या नहीं है। के जिक्र कर सरवर अंबिया का, नाम ले उस हबीबे खुदा का, नाम ले उस हबीबे खुदा का। जलवतों खलवतों में नयाज़ी जो कभी हमको बोला नहीं है। जलवतों खलवतों में नयाज़ी जो कभी हमको बोला